श्रेयस अय्यर, अर्शदीप सिंह, सांग सिंह, कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पंजाब किंग्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। कैसे एकोमोडेट करेगा अभी? साथ में गंभीर अपना ही चला रहा है। और गंभीर भाई, गंभीर यूज करना चाहता है गायकवाड़ को पंत के खिलाफ, तिलक के खिलाफ, जायसवाल के खिलाफ, शुभमन गिल के खिलाफ, विराट के खिलाफ। तो गायकवाड़ एक मोहरा बना दिया है, गायकवाड़ को एक मोहरा बना दिया है। और इसीलिए सीएसके का जो तुम्हारा चाटुकार अश्विन है, अश्विन ने क्या बोला, गायकवाड़ को 3 पे खिला दो, विराट कोहली को ओपनिंग करा दो। अब उसकी औकात तो है नहीं बोलने की, विराट कोहली को टीम से निकाल दो, इसलिए कम से कम विराट कोहली को बेवजह ओपनिंग करा दी। नहीं तो क्या जरूरत हो विराट को ओपनिंग करवाने की भाई? नंबर 3 का प्लेयर 18 साल से खेल रहा है, 17 साल से खेल रहा है, साल अब तुम ओपनिंग कराओगे लास्ट फेज में? उसके फेलियर की जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? ये चूतिया आइडिया कैसे आ गया तुम्हारे दिमाग में? क्योंकि अब देखो, ऋतुराज गायकवाड़ को 3 पे शिफ्ट करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है अय्यर ने भाई 2-2 टूर्नामेंट्स में रन बनाए हैं, अय्यर के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट है, फैन फॉलोइंग है। अय्यर को कब तक बाहर करोगे? 2 सीरीज में कर दिए। तो भाई मामला पेचीदा हो चुका है। इसीलिए क्या करना चाहिए? सिंपल सीधा सीधा पूछूं तो बताओ, शुभमन गिल को सपोर्ट करना चाहिए या विराट कोहली को? आप लोग का क्या मानना है? क्या चाहते हो? रोहित शर्मा किसको करे? रोहित शर्मा अगर विराट को नहीं करता है भाई, तो विराट कोहली एलिमिनेट भले हो जाएगा, लेकिन 27 का वर्ल्ड कप में भाई गंभीर की जीत हो जाएगी। यही समझ लो आप। और विराट को रखते हुए भी भाई देखो, विराट कोहली को डोमेस्टिक बहुत खेलना पड़ेगा फिर, और इंटरनेशनल में रन नहीं बनाएगा भाई, ड्रॉप ड्रॉप करके। जानते हो भाई, गंभीर गंभीर भाई दिमाग उसका खराब हो चुका है, उसको पता है भाई। गंभीर को 26 के वर्ल्ड कप में सब मिल करके अगर पेल देना भाई, सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। ये जितना भी नाटक चल रहा है ना भाई, कभी ऐसा हुआ है क्या कि विराट कोहली परफॉर्मेंस नहीं देगा, देगा तो भी नहीं खिलाएंगे? कभी ऐसा सीन बना है? मुझे तो नहीं याद है भाई। विराट के टाइम से बहन जो क्रिकेट इतना देखा भाई, सीरीज फेल किया बहन जो 2-3 सीरीज भी फेल हो जाता, तब भी ड्रॉप होने का कोई मतलब ही नहीं होता था। यहाँ तो ऐसा लग रहा है भाई हर सीरीज में वो चल रहा है, टेस्ट चल रहा है। परफॉर्मेंस करो नहीं तो पेल दूंगा, परफॉर्मेंस करो नहीं तो पेल दूंगा। तो क्या करना चाहिए भाई? क्या विराट कोहली को इतना परफॉर्मेंस कर करके 100 शतक बनवा दे? 45 ओडीआई है। 2 शतक ऑलरेडी बना चुका है भाई। इस रेट से विराट कोहली जाएगा भाई, तो बहुत सारी चीजें। भाई देखो, अगर हमें फ्यूचर देखना है, फ्यूचर अगर देखना है, तो शुभमन गिल के साथ जाना पड़ेगा। और फ्यूचर नहीं देखना है, तो विराट कोहली के साथ जाना पड़ेगा। अगर सचिन के रिकॉर्ड्स को बचाना है, तो शुभमन गिल के साथ जाना पड़ेगा। सचिन के रिकॉर्ड्स को नहीं बचाना है, तो विराट के साथ जाना पड़ेगा। अगर एक एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, अगर वर्ल्ड कप जीतना है, तो शुभमन गिल के साथ जाना पड़ेगा। अगर वर्ल्ड कप हारना है और गंभीर को पेलना है, तो विराट के साथ जाना पड़ेगा। अगर वर्ल्ड कप हारना है, अरे अरजे भाई मत बनाओ इमोजी, अपनी हंसी अपने पास रखो। अगर वर्ल्ड कप हारना है, गंभीर को पेलना है, तो विराट कोहली को लेके जाओ, ये वो काम कर देगा। 15 में किया, 19 में किया, 23 में किया, 27 में वापस रिपीट टेलीकास्ट दिखा देगा तुम्हें। वर्ल्ड कप अगर हारना है, तो विराट कोहली को लेके जाओ। तो फिर वो फ्यूचर व्यूचर के बारे में मत सोचो। तब फ्यूचर के नाम पर भाई जायसवाल के बारे में मत सोचो, अय्यर के बारे में मत सोचो, तिलक के बारे में, पंत के बारे में, किसी के बारे में सोचो ही नहीं। समझे? तब भाई रोहित विराट ही बचे रहे, रोहित विराट ही बचे रहेंगे इस टीम में। समझे? रोहित विराट ही बचे रहेंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कैप्टन भाई, कि रोहित तो वर्ल्ड कप खेल जाएगा, पर वर्ल्ड कप में अगर जीत हो गई भाई, किसकी? गिल की, गंभीर की, तो ये हटेंगे? नहीं हटेंगे भाई। तो रोहित शर्मा का जो ऑब्जेक्टिव है, मुझे पावरफुल बनना है, वो कैसे पूरा होगा? सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है।
इसलिए विराट कोहली ना चिल कर रहा है, उसको पता है मुझको बचाने की जिम्मेदारी रोहित की है, और मुझे पेल भी देगा तो इसकी कौन सी जीत हो जाएगी, समझे? बस इसलिए आप लोग को क्या मानना है कैप्टन भाई, आपका क्या मानना है, किसको सपोर्ट करना चाहिए, बोलिए आप लोग, थोड़ा थोड़ा बोलिए, सुन। भाई मैं तो अभी फिलहाल के लिए मतलब जब तक रोहित का सेफ गार्ड नहीं होता तब तक तो गिल को करना चाहिए। एक बार इसका सेफ गार्ड हो जाए, इसको कुछ रास्ता दिख जाए तो फिर ये सोचे, क्योंकि अभी तो कंफ्यूजिंग स्टेट में है ना सब कुछ। भाई कैप्टन भाई पता है, यही मैं भी सोच रहा था कि विराट कोहली को भी वर्ल्ड कप से पहले तक भाई पूरा ही, लेकिन भाई अगर विराट कोहली ने वो ईगो में आकर के रिटायरमेंट मार दी तो? नहीं नहीं, क्यों मारेगा भाई, अभी तो 2 शतक आए हैं उसके। अभी है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, सीरीज बाई सीरीज लेके चलो। तुमने देखा नहीं भाई कैसे पिछले 20 दिनों में कितनी चीजें निकल गई, अश्विन का इंटरव्यू आ गया, स्टेटमेंट अलग अलग जारी करी जा रही है, 2 दिन में लॉबी चेंज हो रही है, बंदे इधर के उधर हो रहे हैं, अब धोनी लॉबी भी पावर में आ रही है। अश्विन का इंटरव्यू का एक्चुअली क्या में मतलब बनता एक्चुअली है? में एक्चुअली में धोनी लोग भी पावर में नहीं आ रही है। धोनी का बंदा गायकवाड़ को मिसयूज कर रहा है गंभीर, इस सोच के साथ कि अगर विराट की जगह खिलाना पड़ा तो विराट की जगह खिला दूंगा, ओपनर की जगह खिलाना पड़ा तो जायसवाल और शुभमन गिल को इनसिक्योर कर दूंगा, और 4 नंबर पे वो अय्यर को ऑलरेडी इनसिक्योर कर रहा है। तो गंभीर के एक बंदे का इस्तेमाल करके इसने पूरा ना जो है ना माहौल खराब कर दिया है, और भी ज्यादा, और भी ज्यादा माहौल खराब हो भाई। देखो सिंपल सी बात है, एक बंदर है उसके हाथ में है तलवार, बंदर भाई उसको कुछ पता नहीं है तलवार का क्या है क्या नहीं है, उसको तलवार का मतलब भी नहीं समझ में आ रहा है। बंदर घुमाया जा रहा है तलवार, और लोग भाग रहे हैं। वो बंदर भाई और कोई नहीं, गंभीर है, उसके हाथ में तलवार है, वो घुमा रहा है, लोग भाग रहे हैं कि भाई मेरे को ना लग जाए, मेरे को ना लग जाए। अब भाई बात क्या है कि अगर एक मौका मिला, एक भी मौका, तो भाई सब बंदर के हाथ से तलवार खींच लेंगे, फिर फिर तुम्हारा गंभीर कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वो मौका मिलने के चांसेस बहुत ही सिलेक्टेड चांसेस है, सेलेक्टिव चांसेस ऐसे होंगे जैसे व्हाइट वॉश हुआ टेस्ट सीरीज से, यहाँ मौका था। लेकिन गंभीर को बचाने के लिए बीसीसीआई में 2-3 पोस्ट में जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। क्या करना चाहिए भाई? शुभमन गिल को तो मैं भाई सपोर्ट करना ही नहीं चाहता। तो मैंने भाई आप क्या चाहते हो भी जब 2027 का हम वर्ल्ड कप जीते कौन कैप्टन हो जो ट्रॉफी उठाए? ट्रॉफी किस बात की भाई? ट्रॉफी गंभीर की कोचिंग में हमें उठाने का मन नहीं है, भाई फिर उसके रोहित बाद शर्मा उठाएंगे। ब्रदर, फिर रोहित शर्मा का सपना कैसे पूरा होगा वर्ल्ड कप जीतने का? सपना एज ए कैप्टन था, एज कैप्टन अब सपना नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं आ, है। आप बोल रहे हो एज ए कैप्टन था सपना रोहित का, एज ए प्लेयर नहीं? देखो भाई रोहित क्या सोचता है वो रोहित शर्मा जाने, मेरा 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 क्या अपना सोच है, मैं क्या चाहता हूँ ना, वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो भाई मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं जीतना वर्ल्ड कप, मुझे नहीं जीतना T20 वर्ल्ड कप, मुझे नहीं चाहिए ट्रॉफी, मुझे चाहिए पिलाई, वो भी गंभीर की, सिंपल। ओके ब्रदर ओके। गंभीर की मैं तो पिलाई में आप जो मुझे मजा मिलेगा ना, वो ट्रॉफी ओके, जीत, कितनी भी ट्रॉफी जीत जाए वो मजा आ ही नहीं सकता। नहीं नहीं, मैं तो गंभीर जब ब्रदर रोएगा आपसे भाई, गंभीर जब रोएगा, जब पूरा देश मिल करके गंभीर को पेलेगा ना, वो जो फील होगा वो वर्ल्ड कप जीतने से बड़ा है। वर्ल्ड कप जीतना एक बहुत ही मामूली सी चीज है, छोटी सी चीज है, पूरा देश मिलके गंभीर को पेलेगा ना, वो खुशी ही अलग है। जैसे व्हाइट वॉश हुआ और सबने मिल करके गंभीर को कुत्ता बना दिया, दैट वाज द बेस्ट मोमेंट, इस ईयर का बेस्ट मोमेंट था। चैंपियंस ट्रॉफी फीका पड़ गया भाई, मेरा टारगेट सेट है। कौन से वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो आप ब्रदर? 27 का अभी जो 26? चैंपियंस ट्रॉफी जीते, अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, उसमें हाँ जितनी जी हाँ खुशी जी। हुई, उससे ज्यादा खुशी हुई जब गंभीर को लोगों ने पेला, पूरे देश ने मिलकर के गंभीर को कुत्ता बना दिया व्हाइट वॉश होने पे, ये मजा ही अलग है।
ये चैंपियंस ट्रॉफी, ओडीआई वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप सब मिला दोगे उससे भी ज्यादा मजेदार है। गंभीर की पिलाई एक रावण का अंत है। मैं इस रावण को नहीं देख सकता भाई, इस रावण का अंत होना ही चाहिए। मैं मैंने रावण को ऐसे कभी भी, अब रावण को ना देखो, अब रावण को ना मैं जीतते हुए नहीं देख सकता, चाहे उसके लिए कुछ भी कुर्बान करना पड़े। बोलिए मिस्सी भाई। लकी कुछ बोलना चाहता है एडविन भाई, हाँ हैंड रेज है। लकी बोलो, आर्यन बोल। हाँ हिटमैन, देखो T20 वर्ल्ड कप तो हम जाने दे सकते हैं, पर ओडीआई वर्ल्ड कप तो नहीं जाने दे सकते ना। यही आप मत बात मैं जाने कह दो, रहा हूँ भाई। नहीं नहीं आप मत जाने दो, आप उसको पकड़ हाँ, लेना और इंडिया लेके आ जाना, इट्स इन तो योर हैंड। तो रोहित, आप कर सुनो, देना। रोहित विराट अगर नहीं जाएंगे तो कैसे जीतेंगे? तुमको क्या लगता है गिल जिता देगा हमको नॉकआउट में? भाई मुझे जो लगता है वो मैंने बता दिया, आपको जो लगता है वो आप बताओ। हाँ नहीं, मैं बोलता हूँ ना, इसको T20 में लेके जाओ, सुमन गिल को T20 में हक देंगे, उसके बाद तो शायद गंभीर को निकाल सकते हैं, क्योंकि T20 में वर्ल्ड कप में अगर कुछ अच्छा कर दिया तो ये तो नहीं निकलने वाला। भाई बीसीसीआई बड़ी बड़ी सेमलेस है। बीसीसीआई तो पहले एक कोठा है और बड़े हरामी हरामी लोग बैठे हैं जो गंभीर को बचाने के लिए पीछे पड़े हुए हैं, समझ गए। वो किसी प्लेयर के साथ, रोहित विराट के साथ जस्टिस नहीं किया, वो बाकी प्लेयर्स के साथ क्या ही जस्टिस करेंगे, छोड़ो। ना फेयरवेल देते हैं, ना फेयरवेल पहले देते हैं, सुनो तो, पहले ना फेयरवेल देते हैं, ना इज्जत देते हैं, ना कोई रेस्पेक्ट है लीजेंड्स के लिए। ये बाकी लोगों की क्या रेस्पेक्ट करेंगे यार? यंगस्टर की तो कोई दो कौड़ी की इज्जत होती होगी। जब लीजेंड्स लोग जो 15 साल 18 साल खेल करके बीसीसीआई को इतने ऊपर तक पहुंचाया, उनकी कोई इज्जत नहीं है। बोलो। वो बात भी छोड़ो तुम, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी किसके कैप्टनसी में जीते हम? अरे वो जीत गए, वहां पे जरूरी था जीतना, रोहित शर्मा को हाँ, कप्तानी तो बिताने उसके के बाद लिए। उसको निकाला क्यों कैप्टनसी से? पहले ये लॉजिक तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसको क्यों निकाला? भाई सीधा लॉजिक है। जब इंडिया, मेरी आवाज जा रही है सही से? पहले ये बता दो। बोलो बोलो भाई, मैसी बात आ रही हाँ, है। आ भाई रही है भाई। देखो, सिंपल सा लॉजिक है। जब रोहित शर्मा की कप्तानी में, जब टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीती थी, उस टाइम तुम गौतम गंभीर का शक्ल देख लो, शक्ल उतरा हुआ था। और वो शायरी गा रहा था कि सांपों के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते। भाई ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? सीधा सा बात है भाई, गौतम गंभीर जल रहा था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा कैसे जीत गया। उसको जलन है कि रोहित शर्मा विराट कोहली टीम में नहीं रहे। वो यही चाहता है कि रोहित शर्मा विराट कोहली टीम में नहीं रहे और वो अपनी चलाए, उसके अपने बंदे हों। हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, ये सब जितने आईपीएल के प्लेयर्स हैं, वो आकर खेलें और वही अपना जीते हारे कुछ भी करे, ये दादा बन के रहे, दादागिरी करे। क्योंकि इसको जो धोनी नाम का जो फोबिया इसके दिमाग में हुआ है ना, वो बड़ा खतरनाक हो रहा है देश के लिए। कि धोनी जब वो कैप्टन था तो धोनी पावरफुल था और धोनी से इसको जलन थी। तो ये भी धोनी जैसा बनना चाहता है कि मैं भी धोनी जैसा पावरफुल बन जाऊं। तो धोनी ने जैसे सबको सैक किया था, वैसे ही सबको ये सैक करना चाहता है। तो भाई धोनी विजनरी इंसान था। रोहित विराट सब, धवन सब बड़े बड़े प्लेयर आए, जडेजा अश्विन। ये गांडू लाता है हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी को। तो भाई तुम सस्ता धोनी बन जाओगे ना, क्योंकि तुम किसी के तरह बन नहीं सकते। तुम्हारी जो रियलिटी है तुम वैसा बन सकते हो। तो ये जलनशील है। इसने इसलिए भाई ये बेशर्मी हो गई ना। पहले वर्ल्ड कप आईसीसी हारने के बाद भी कैप्टन जल्दी चेंज नहीं होता था कि यार अभी चलो एक मौका और देते हैं। ये पहली बार हुआ है भाई कि दो आईसीसी ट्रॉफी लगातार जीतने वाला कैप्टन को सैक कर दिया गया। तो ये भाई जलन हो गई इनकी इनको जलन अभी हो गई अभी प्रेजेंट और में इन्होंने सीन क्या है? बेशर्मी किया। रुद्रा भाई आ जाइए, आ जाइए, माइक ले लीजिए, आपका हार्दिक स्वागत है। और डायरेक्ट बोलता भाई विराट कोहली को मैं सैक करूंगा। बताओ, विराट कोहली जैसे प्लेयर को भाई अरे टेस्ट मेसी भाई क्रिकेट छोड़ो में यार, ये सब 36 बल्ले एक्सप्लेनेशन का सैक कोई करूंगा। मतलब नहीं रह जाएगा भाई फ्यूचर में। विराट कोहली जैसे प्लेयर को, हाँ विराट कोहली जैसे प्लेयर को क्या भाई, क्या करेंगे भाई? सीन जैसा रहेगा वैसा डिस्कशन करेंगे, सिंपल है। क्या करे, उसका स्टैचू बनवा दे क्या बीसीसीआई का हेड ऑफिस के ऊपर? भाई कुछ नहीं भाई। हाँ, जैसा है भाई सीन वैसा।
भाई जैसा देवता वैसी पूजा। देखो रुद्रा भाई, अब हिटमैन भाई गिल को सपोर्ट करने वाले हैं। तो रुद्रा भाई, अब आपका टाइम है स्पेस में आने का। अब आप रेगुलर स्पेस में आया करो, आपको बहुत मजा आएगा। रुद्रा भाई, शुभमन गिल, अजित आगरकर, सचिन तेंदुलकर, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा से जुड़ चुके हैं। हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, सचिन तेंदुलकर, अजित आगरकर, अर्जुन तेंदुलकर, शुभमन गिल, रोहित शर्मा से रिक्वेस्ट करके कि भाई कब तक पेलोगे, क्योंकि हमें बर्बाद होना नहीं है, हमें तुम्हारे साथ जोड़ करके आगे चीजें अच्छी करनी है। और हम नहीं चाहते भाई कि यू वर्सेस मी हो। तुम भी मुंबई के हो, हम भी मुंबई के हैं। हार्दिक पांड्या खुद मुंबई इंडियंस का प्रोडक्ट है, अब वो कहीं और जा नहीं सकता। कहीं ना कहीं चीजों को ठीक किया गया है। तो रुद्रा भाई, शुभमन गिल का तो बड़ा तगड़ा शतक आ रहा है T20 सीरीज में, और शुभमन गिल की तो बहुत तगड़ी वापसी होने वाली है। अगर भले ही तुम्हारा ये क्या नाम है इसका, संजू सैमसन खेल जाए, लेकिन फिर भी शुभमन गिल को खिलाना ही पड़ेगा। शुभमन गिल की अब वापसी तय है। शुभमन गिल T20 वर्ल्ड कप में भी खेलेगा, लेकिन वही बात होगी कि अब किस तरह से चीजों को करना है ये देखना पड़ेगा। अजीत भाई आगरकर ने मैं अजीत मैं क्या आगरकर ने बोल रहा हूँ हिटमैन भाई, इसको थोड़ा इसके इस डिस्कशन को थोड़ा होल्ड में डालते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताओ, मेरे जो सुनने में आ रहा है, क्या पंजाब की जो आईपीएल टीम है, क्या उस पे भी रोहित शर्मा का डोमिनेंस आ चुका है क्या? दोनों पे, पंजाब पंजाब किंग्स पर, इट वाज पंजाब किंग्स वर्सेस पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन मतलब हरभजन सिंह, युवराज सिंह, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा वर्सेस अय्यर, प्रीति जिंटा, या जो भी बोलो, अर्शदीप सिंह, या फिर ये क्या कहते हैं वो तुम्हारा वो शशांक सिंह, ये सुशांत, जो, प्रशांत। हाँ, तो जो तुम्हारे खेलने वाले प्लेयर्स थे। क्यों अय्यर वर्सेस शुभमन गिल हो रहा था? आखिर में तुम देखोगे, अंडर 19 में कभी भी सिलेक्शन होता है, या इंडिया ए के लिए जब भी सिलेक्शन होता है, इंडिया ए इंडिया बी का भी सिलेक्शन हुआ था, ऐसे लिखा जा रहा था, PCA पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन, MCA मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, SCA समझ रहे हो, ये कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, KSCA कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, HCA हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन। भाई सिलेक्शन होता है क्रिकेट एसोसिएशन से ही। DDCA दिल, भाई विराट कोहली कहां से DDCA से खेल रहा है, रोहित शर्मा कहां से खेल रहा है, MCA से खेल रहा है। समझ रहे हो, क्रिस्टल क्लियर है चीजें। ये नहीं कि बहन जो कहीं से भी कुछ भी खेल जा रहा है। भाई प्रॉपर प्लानिंग है, न तो ऐसे तो मोदी जी का मन आया, ये काम करते हैं, पंजाब में हमें इलेक्शन जीतना है, 11 पंजाबी खिला दो, 11 पंजाबी खिला दो। केरला में इलेक्शन जीतना, 11 मुस्लिम्स खिला दो। समझ रहे हो, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है नहीं ना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। कास्ट के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होता टीम में, जेंडर के बेसिस वो नहीं होता, क्या कहते हैं। तो मैं थोड़ा ये पूछना चाह रहा हूँ, तो मैं ये मान के चलूं कि आज के डेट में जैसे 10 आईपीएल टीम है, तो 9 या 10 टीमों पे रोहित शर्मा का डोमिनेंस है, राइट? जी, क्या बोल रहे हैं रुद्रा भाई? मैं बोल रहा हूँ कि मतलब फिर जो मतलब आपकी बातें सुनकर मेरे पूरा कंक्लूजन पे ये निकलता है कि आज के डेट पे रोहित शर्मा का डोमिनेंस जो है, या तो 9 ले सकते 9 आईपीएल टीम, या तो पूरे के पूरे 10 आईपीएल टीम में उसका डोमिनेंस है, राइट? नहीं, गुजरात टाइटंस को छोड़ के, सनराइजर्स हैदराबाद को छोड़ के, मे बी तुम ये भी कर सकते हो, वो RCB को छोड़ के बाकी सब पर है। तो मतलब 6 से 7 टीम पे ना। 7 फ्रेंचाइजी मिनिमम। ओके। लेकिन अगर CSK ने धोखा दिया, एक बात कह रहा हूं, अगर CSK ने धोखा दिया तो CSK तुम्हारी सेपरेट आउट हो जाएगी, क्योंकि CSK का थोड़ा रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है, मैं जो नोटिस कर रहा हूं।
तो सीएसके का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है भाई। देखो सीएसके का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है, तो तुम्हारा उधर से क्या नाम है, शुभमन गिल, और फिर वो पूरा सीन आ रहा है, समझे, ये पूरा सीन बन रहा है। तो गणित तो दोनों तरफ लगा रहे हैं लोग। इसलिए भाई मुझे गायकवाड़ की चीजें बिल्कुल इरेलीवेंट लगी, क्योंकि उससे नुकसान कई सारी चीजों का होगा, और गंभीर आपको पता है गायकवाड़ को तलवार की तरह यूज करेगा, ठीक है। और गायकवाड़ का मैं चाहता हूँ यूज ना हो, क्योंकि अभी तक इसने शुभमन गिल का यूज किया, और क्या मिला शुभमन गिल को? शुभमन गिल को कुछ ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाया शुभमन गिल। अब गायकवाड़ को यूज करने का मतलब है कि तुम गायकवाड़ को मिसयूज करोगे, यूज नहीं करोगे, और फिर एक प्लेयर कहीं ना कहीं बलि चढ़ जाएगा लास्ट में जाके, फिर मुझे बुरा लगेगा कि एक प्लेयर अच्छा था, उसको भी गंभीर ने अपने फायदे के लिए मिसयूज कर दिया, और बहुत सारी तितर बितर कर दी चीजें। तो मुझे तो गंभीर की चीजें पता ही है भाई। भाई देखो कैरियर बनाना हो तो भाई गंभीर को हटाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सबका कैरियर बन जाएगा। फिर रोहित शर्मा विराट कोहली पे स्क्रूटनी नहीं होगा, शुभमन गिल एज यूजुअल ओपनिंग करेगा रोहित के साथ, है ना, जायसवाल बैकअप में रहेगा, मौका मिले तो खेलेगा। गायकवाड़ को खिलाना होगा भाई, तो फिर वो जगह बनानी पड़ेगी नीचे, या एज अ ओपनिंग बैट्समैन अगर कोई फेल होता है तो इस तरह से सेटलमेंट करना पड़ेगा। रुद्रा भाई, अजीत आगरकर और गंभीर में लड़ाई इसी बात पे हुई कि शुभमन गिल के साथ क्यों ऐसा हो रहा है। शुभमन गिल को हमने सोचा था कि भाई ऑल फॉर्मेट कैप्टन, ये सब पूरा सीन समझ में आया था, लेकिन यहाँ पे भाई सीन ही उल्टा है। पता है रुद्रा भाई, अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि रोहित शर्मा अगर ये T20 वर्ल्ड कप जीतने की तरफ बढ़ जाए ना, और T20 वर्ल्ड कप अगर हम जीत जाए, तो भाई विराट कोहली को यहीं पे फेंक सकते हैं। फिर 27 का वर्ल्ड कप का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। 27 तक उसको खींच के लेके जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे जीत जाते हैं भाई T20 वर्ल्ड कप, तो भाई प्रॉब्लम ये है, गंभीर की फिर पावर बढ़ेगी, गंभीर फिर वो करेगा। इसलिए भाई बड़ा पेचीदा मामला है। अब सूर्य कुमार यादव भाई गंभीर का साथ नहीं देगा। इनफैक्ट गंभीर और सूर्या में बड़ा अनबन चलेगी अब। गिल और गंभीर में अब वो बॉन्डिंग नहीं रहेगी, जैसे बॉन्डिंग आपने अजीत आगरकर और गंभीर की देखी थी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान। दोनों एक साथ घूम रहे थे काला चश्मा पहन के। पर जैसे ही साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज शुरू हुआ, क्या तुमने देखा अजीत आगरकर को? ना अब देखोगे, अब नहीं देखोगे। वैसे शुभमन गिल को अभी तक आपने देखा, अब शुभमन गिल को आप नहीं देखोगे। अब आप शुभमन गिल को नहीं देखोगे, अब आप सूर्य कुमार यादव को नहीं देखोगे, अब आप हार्दिक पांड्या को नहीं देखोगे, समझे। यही हार्दिक पांड्या शुभमन गिल के साथ मिल करके पिक्चर डाल रहा था एशिया कप के दौरान। बड़े नए नए क्वेश्चन तैयार हुए हैं। सूर्य कुमार यादव सरफराज खान के लिए पोस्ट कर रहा है, सूर्य कुमार यादव आयुष महात्रे के लिए पोस्ट कर रहा है, सचिन आयुष महात्रे के लिए पोस्ट कर रहा है, मुंबई के क्रिकेटर्स हैं उनके लिए पोस्ट कर रहा है। मुंबई क्रिकेट के लिए फिर प्यार कहां से अचानक से आ गया? उनको तो उसने ही तो दबा रखा था। थिंग्स आर गेटिंग सिंपलर, थिंग्स आर गेटिंग यूनाइटेड, समझे आप। तो आज आपका स्क्रिप्ट क्या बोलता है कि मतलब आज रोहित शर्मा कितना रन बना रहे हैं? दिख जाएगा। मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50 प्लस आ रहा है? 50 प्लस आना चाहिए। भाई मुझे ऐसा लग रहा है रोहित शर्मा अपने इधर से और उधर से क्विंटन डिकॉक रन्स करेंगे। रोहित शर्मा का तो मुझे लग रहा है थोड़ा एक डैडी 100 टाइप उम्मीद है, देखते हैं अब। क्यों भाई, लेकिन क्विंटन डिकॉक रन बनाएगा आज। क्यों? लेकिन मैंने सपना भाई आया था। पंत खेलेगा आज, अरे पंत यार खेलेगा। भाई सपना तो किसी को नहीं आ सकता है यार, स्कोर कर कौन करेगा नहीं करेगा, बस एक होता है ना कि एक अंदर से आती है फीलिंग वो कि हाँ, आज कर सकता है। तो अच्छा। वही बात है यार, सपने की क्या बात है इसमें। हिटमैन भाई कोई चांस है ऋषभ पंत के खेलने का? भाई जो एक आध मतलब मैंने जो ट्वीट किया है, गिल इन ओडिया एट नंबर 3, भाई धीरे धीरे अगर आपको चीज दिख गई ना, तो समझो भाई कि
दिक्कत बढ़ने वाली है, समझ रहे हो? खेलेगा हिटमैन भाई 3 पे। विराट कोहली के लिए दिक्कत बढ़ने वाली है। क्या? कौन कहाँ खेलेगा? भाई मुझे देखो भाई, कोई भी अगर विराट कोहली को बचाता है, कोई भी विराट कोहली को बचाता है या विराट कोहली खुद को खुद बचा लेता है, जो भी सीन है भाई गंभीर पेला जाएगा, समझ रहे हो? भाई आपके कहने का मतलब है जायसवाल और रोहित ओपन करेंगे, शुभमन गिल नंबर 3 पे और विराट कोहली बाहर बैठेगा ओडीआई पे। यही फिर नहीं समझे आप। शुभमन गिल नंबर 3 पे खेलना चाहता है, मैं नहीं चलो कह रहा हूँ कि वो मतलब हम खेले। मान लेते हैं भी नंबर 3 पे शुभमन फिट हो गया क्योंकि कप्तान है ना, उसकी तो चलेगी, तो कोहली बाहर बैठेगा। भाई मेरे बात देखो, यही तो बात है। शुभमन गिल नॉमिनेटेड कैप्टन है, समझो मेरी बात को। शुभमन गिल अगर T20 वर्ल्ड कप हार जाते हैं हम, तो ऑल फॉर्मेट कैप्टन शुभमन गिल हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही ऑल फॉर्मेट कैप्टन शुभमन गिल हुआ, शुभमन गिल गंभीर को रखेगा अपने लोड़े पे। अब बोलोगे क्यों? भाई प्लेइंग 11 अब गंभीर नहीं डिसाइड करेगा, अब पूरी की पूरी प्लेइंग 11 डिसाइड करेगा कैप्टन शुभमन गिल। कैप्टन शुभमन गिल विल डिसाइड द प्लेइंग 11, नॉट गौतम गंभीर। हाँ, गंभीर के साथ अभी तक मिला हुआ था, तो पूरा गंभीर इस्तेमाल कर रहा था उस प्लेइंग 11 का, पूरा प्लेइंग 11 गंभीर खिला रहा था। उसमें वो बोल रहा था गिल को कि तू मत कुछ सोच, तू मत कुछ बोल, वो मैं कर लूंगा, तू चुपचाप एंजॉय कर लाइफ को। उधर रोहित शर्मा से मैं लड़ लूंगा, उधर कोहली से मैं लड़ लूंगा। तो गिल को कह दिया कि तू बच्चा है, तू नहीं झेल पाएगा इनको, तू नहीं समझता कुछ भी चीजों को, मुझे करने दे कप्तानी, मुझे डिसाइड करने दे प्लेइंग 11, मुझे करने दे ऊपर नीचे सबको, बैटिंग पोजीशन चेंज कर दूंगा, टीम से ड्रॉप करवा दूंगा। और अजीत आगरकर उसमें हेल्प कर रहा था। गिल को इतना कुछ करने के लिए, इतना गिल को उस पोजीशन पे डालने के लिए अजीत आगरकर सपोर्ट कर रहा था, और गंभीर प्लेइंग 11 पूरा चला रहा था। गंभीर की मर्जी से पूरी चीजें चल रही थी, और ये गंभीर काउंटर कर रहा था रोहित शर्मा विराट कोहली को। सामने रोहित शर्मा विराट कोहली, इधर गंभीर, और गिल का फायदा करवाने के लिए अजीत आगरकर ऑलरेडी सब चीजें कर रहा है। अजीत आगरकर गंभीर एक साथ चल रहे हैं, गंभीर गिल एक साथ साथ चल रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। पर हुआ क्या भाई, यहाँ पर रोहित शर्मा बॉस निकल गए। एज यूजुअल मैंने बताया, रोहित ने पेल दिया गिल को, और मैंने बोला भी था कि सबसे पहले अजीत आगरकर, गिल और ये गंभीर में सबसे पहले जो बंदा पेला जाएगा वो है गिल, और गिल पेला गया। अब भाई पूरी फैन बैठी हुई है चूहों की तरह, अरे भैया आएगा, ये आएगा ही, देखते हैं देखते हैं। अरे भाई साहब, बहुत कुछ हो गया, आएगा आएगा करते करते ना तुम्हारे एशिया कप निकल गया, ओडीआई सीरीज निकल गई, T20 सीरीज निकल गई, कोलकाता टेस्ट मैच, गुवाहाटी टेस्ट मैच, साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज, सब कुछ निकल गई। तो भाई अगर सब कुछ ही निकालना है, और आगे भी तुम्हारी गंदी ही परफॉर्मेंस चाहिए कि तुम्हें रोहित शर्मा से प्रेशर मिलेगा, रोहित गैंग से प्रेशर मिलेगा, तुम गंदी परफॉर्मेंस करोगे भाई। तो गंदी परफॉर्मेंस अगर नहीं करनी है ना, तो तुम्हें रोहित का सपोर्ट चाहिए भाई, तुम्हें मोटिवेशन चाहिए एक लीडर का। जैसे भी आप समझ रहे हो, मैं वैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मैं चीजों को खोल के नहीं बता सकता, लेकिन ठीक है, इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई कहीं ना कहीं शुभमन गिल को रोहित का सपोर्ट चाहिए। दिक्कत बस इस बात की है कि शुभमन गिल जैसा ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनेगा, गंभीर की कुछ नहीं चलेगी, और गिल की ही पूरी चलेगी। गिल की पूरी चलने का मतलब अब रोहित शर्मा डिसाइड करेगा कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। हिटमैन भाई फिर तो दिक्कत ही नहीं है कुछ। दिक्कत नहीं है कुछ, पर प्रॉब्लम ये नहीं है दिक्कत नहीं है कुछ, प्रॉब्लम ये है कि गिल के साथ गंभीर भी है, और गिल को रोहित शर्मा गिल को ऑल फॉर्मेट कैप्टन रहने भी नहीं देना चाहता है। ये भी डील हुआ है कि हम ऋषभ पंत को ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाएंगे, लेकिन भाई तुम ऑल फॉर्मेट ऋषभ पंत को बनाओगे तब ना, जब गिल हारेगा। गिल ये तो WTC, हिटमैन गिल ओडीआई वर्ल्ड कप हारेगा, तभी बनाओगे।
और भाई जब तुम ऋषभ पंत को बनाओगे ना, तब तक ऋषभ पंत का कैरियर ही नहीं बनने देगा गंभीर। तो ऋषभ पंत का कैरियर ही नहीं बनने देगा, तो ऑल फॉर्मेट कैप्टन क्या घंटा बनेगा? अब वो ऑल फॉर्मेट कैप्टन बन नहीं सकता। तुमने गिल को भी पिलवा दिया, गिल WTC ओडीआई वर्ल्ड कप सब कुछ हार गया, तो अल्टीमेटली फिर रीस्टार्ट होगा कि चलो गिल भी पेला गया, गंभीर भी पेला गया, पंत भी सीन में नहीं है, ये भी सीन में नहीं है, वो भी सीन में नहीं। फिर सीन में कौन है? फिर सीन में ये है जो गंभीर यहां से प्रोजेक्ट कर रहा है चीजों को, समझ गए, यूज कर रहा है। जैसे कि अभी एक बंदे को यूज कर रहा है ऋतुराज गायकवाड़, तो अभी इसको सीन में ला रहा है, समझ गए। और धोनी लालची इंसान वो इस चीज का सोच रहा है कि कैसे अभी मैं कैसे इसका फायदा उठा सकता हूं। तो बस बात यही है, बात यही है कि सबने अपने अपने हिसाब से कुछ सोच रखा है। अब